जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रीय यौगिकों के आईयूपीएससी नामकरण। चक्रीय यौगिकों के आईयूपीएससी नामकरण भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नामकरण किए थे या फिर साधारण कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नामकरण किए थे। इसमें हम एक फॉर्मूला का उपयोग कर रहे थे कि बीच में नाम लिख रहे थे शब्दमूल का, शब्दमूल के बाद अनुलग्न का उपयोग और शब्दमूल से पहले पूर्वलग्न का उपयोग। चक्रीय यौगिकों का नामकरण करते समय हमें शब्दमूल और पूर्वलग्न के बीच में एक शब्द का उपयोग करना होगा जिसे हम कहेंगे साइक्लो। चक्रीय यौगिकों के लिए एक शब्द का उपयोग करेंगे जिसे क्या कहेंगे, साइक्लो। तो हमारा जो नया फॉर्मूला है वो होगा साइक्लो, और इससे पहले हम लिखेंगे पूर्वलग्न। जैसे कि आप लोग जानते हैं पूर्वलग्न लिखे जाएंगे प्रतिस्थापियों के लिए, अनुलग्न लिखे जाएंगे क्रियात्मक समूहों के लिए, और जो शब्दमूल है वो होंगे कार्बन के लिए कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रो। साइक्लो किस प्रकार से उपयोग करेंगे, आइए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब ये यौगिक है, ये एक चक्रीय यौगिक होगा। किस प्रकार का यौगिक, चक्रीय। मतलब जब कार्बन कार्बन एक दूसरे से एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में जुड़े हुए, कार्बन कार्बन एक दूसरे से एक चक्र के रूप में या फिर एक साइकिल के रूप में जुड़े हुए हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, हम चक्रीय यौगिक कहेंगे। तो चक्रीय यौगिकों में हम इसमें ध्यान देंगे कि किसी भी संरचना में जितने कोने होंगे उसमें उतने ही कार्बन जुड़े होंगे। अर्थात हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या CH2 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 CH2, तीनों CH2 एक प्रकार से जुड़े हैं तो इसमें 3 कोने हमें देखने पर नजर आ रहे हैं। अर्थात इसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। और 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, जैसे एथिन मेथिन प्रोपेन के अकॉर्डिंग 1 कार्बन को मेथ बोल रहे थे, 2 को एथ, 3 को प्रोप। तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप। क्या कहेंगे, प्रोप। सिंगल आबंध है सभी के बीच में, कितने आबंध है, सिंगल आबंध। तो सिंगल आबंध के लिए किसका उपयोग करेंगे, एन का। तो क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। लिख सकते हैं ना प्रोपेन, क्योंकि कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और 3 कार्बन के लिए किसका उपयोग कर रहे थे हम, प्रोपेन का उपयोग कर रहे थे, तो हमने प्रोपेन लिख लिया। परंतु एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में, किसके रूप में, साइकिल के रूप में, तो इसलिए हम इसमें किस शब्द का उपयोग करेंगे, मतलब शब्दमूल का नाम लिख लिया हमने प्रोपेन, और शब्दमूल से पहले क्या शब्द जुड़ेगा ऐसे यौगिक, चक्रीय यौगिकों के लिए साइक्लो। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम लिख सकते हैं बच्चों, साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अभी एक प्रकार की संरचना है, देखने पे हमें नजर आ रहा होगा कि इसमें कितने कोने हैं, 4। मतलब कितने कार्बन जुड़े होंगे, 4 कार्बन होंगे। किस प्रकार से, ऐसे होंगी CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और CH2। सभी के बीच में सिंगल आबंध है और वैलेंसी 4 पूरी है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4। सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी है। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 4 कार्बन के लिए किसका उपयोग करेंगे, ब्यूट का, और सिंगल आबंध है तो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन। पर एक साइकिल के रूप में है, एक चक्र के रूप में है, तो साइकिल के रूप में हम इसके सामने क्या जोड़ देंगे, साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, उसका नाम आप बताइएगा। बताइए बच्चों, इसका नाम क्या होगा, देखिएगा कितने कोने में नजर आ रहे हैं इसमें, मतलब कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, 5। और 5 कार्बन के लिए किसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, पेंटेन का। मतलब सिंगल आबंध है तो पेंटेन। 5 कार्बन के लिए हम लिख सकते हैं पेंटेन। पर पेंटेन लिखने से पहले हमें ध्यान देना होगा एक चक्रीय यौगिक है,
चक्रीय यौगिक के लिए किसका उपयोग करेंगे पूर्व लगन के रूप में, मतलब शब्द मूल से पहले साइक्लो का, तो क्या लिखेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बताइएगा कितने कार्बन हमें इसमें नजर आ रहे हैं, कितने कार्बन होंगे 6, बिल्कुल सही। और 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे हेक्स, क्या लिखेंगे हेक्स, परंतु सभी में सिंगल आबंध है तो क्या लिख सकते हैं हेक्सेन, क्या लिखा जाएगा हेक्सेन। चक्रीय यौगिक है तो आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा इसका साइक्लोहेक्सेन, क्या लिख पाएंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। उसी प्रकार से अब अन्य नामकरण देखते हैं, देखिएगा बच्चों। अब बताइएगा इसमें हमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं या कितने कार्बन है इस यौगिक में। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। 8 को क्या बोलते हैं ऑक्टेन, क्या बोला जाएगा ऑक्टेन। चक्रीय है तो लिख सकते हैं साइक्लो ऑक्टेन, क्या लिख सकते हैं साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है। अब जब चक्रीय यौगिकों से प्रतिस्थापी जुड़े होंगे तो तब उसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे वो भी देखते हैं। देखिएगा बच्चों, अब एक चक्रीय यौगिक है और इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, क्या जुड़ा हुआ है CH3। तो हमें इस चक्रीय यौगिक के कार्बन गिनने होंगे, सबसे पहले क्या गिनने होंगे चक्रीय यौगिक के कार्बन। तो गिनते हैं कितने कार्बन है 1 2 3, कितने कार्बन है 3 कार्बन को क्या कहेंगे हम बताइएगा प्रोपेन, क्या कहेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन के लिख सकते हैं प्रोपेन, ठीक है बिल्कुल। अब साइक्लो है तो क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो है तो मतलब एक चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, क्या नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। परंतु अब हम ध्यान देंगे कि साइक्लो पे CH3 जुड़ा हुआ है, सॉरी प्रोपेन पे क्या जुड़ा है CH3। इस श्रृंखला पे एक CH3 जुड़ा है जो कि श्रृंखला में काउंट नहीं हुआ, जो कि श्रृंखला में काउंट नहीं हुआ। और हम जानते हैं यदि कोई भी कार्बन परमाणु, कोई ग्रुप या क्रियात्मक समूह श्रृंखला से अलग है तो उसे किस रूप में जानते हैं प्रतिस्थापी के रूप में। और प्रतिस्थापी का क्या लिखते हैं हम पूर्व लगन, प्रतिस्थापी क्या लिखेंगे पूर्व लगन, मतलब शब्द मूल से पहले पूर्व लगन के रूप में उसे जोड़ेंगे। अब CH3 है तो CH3 का पूर्व लगन क्या होगा बताइएगा, आप जानते हैं बहुत अच्छे से मेथिल, क्या लिख सकते हैं मेथिल। तो हम लिख सकते हैं इसे मेथिल। देखिएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिएगा, सबसे पहले लिखना होता है शब्द मूल। शब्द मूल क्या है 3 कार्बन है, मतलब इस चक्रीय यौगिक में 3 कार्बन तो प्रोपेन, चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो, चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो। और पूर्व लगन के रूप में लिखे जाएंगे प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी क्या है यहाँ पे CH3, CH3 को क्या कहेंगे मेथिल। पर अब ये भी देखना होगा हमें कि मेथिल जो है वो किस पोजीशन पे है, तो मेथिल किस पोजीशन पे है फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए लिख सकते हैं 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन, क्या लिख सकते हैं 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देखते हैं। यहां पे लिखेंगे CH3। अब बताइएगा कार्बन गिनने होंगे, गिनते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, साइक्लो चक्रीय यौगिक है तो 5 कार्बन है पेंटेन, चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो, क्या लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसे क्या कहेंगे हम, जो चक्रीय यौगिक को साइक्लो और 5 है तो पेंटेन।
परंतु इसमें क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है जो कि कार्बन संख्या में काउंट नहीं हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो CH3 को क्या कहेंगे, मेथिल। 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। कितनी आसानी से लिख लिया हमने, 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, CH3। बताइएगा इसका क्या नाम लिख सकते हैं, कार्बन गिनने होंगे, गिनिएगा फटाफट। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है, 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। हेक्स बोलते हैं, परंतु सभी कार्बन के बीच में सिंगल कार्बन है तो इसलिए एन जुड़ेगा, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब चक्रीय यौगिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब फर्स्ट पोजीशन पे कुछ है, वो क्या है, CH3। तो हम क्या लिख सकते हैं, CH3 को मेथिल, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट IUPAC नामकरण देखते हैं। अब मान लिया जा यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है C2H5। क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 है। अब ध्यान देंगे, चक्रीय यौगिक है जिसमें 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, साइक्लो का। मतलब 6 कार्बन के लिए किसका उपयोग करेंगे, हेक्सेन का। और साइक्लो मतलब साइक्लो यौगिक है या चक्रीय यौगिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। जो C2H5 है उसके लिए कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे या एथ मतलब एथिल लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 1 एथिल। क्या लिख सकते हैं, 1 एथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 एथिल साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि आप ये अच्छे जानते हैं कि C2H5 जो है एल्किल समूह है। कौन सा समूह है, एल्किल। और एल्किल समूह के लिए हम किसका यूज करेंगे, मतलब जो कार्बन होंगे उनके अनुसार नाम देंगे और उसमें बाद में इल जोड़ देंगे। जैसे 2 कार्बन को एथ बोलेंगे और एथ में इल की आवाज आएगी तो क्या हो जाएगा, एथिल। क्या कहलाएगा, एथिल कहलाएगा। तो 1 एथिल साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट, एक CH3 है और एक C2H5 है। अब इसका नामकरण करेंगे। इसका नामकरण सबसे पहले क्वांटिंग करनी होगी, क्वांटिंग करिए। तो यहां से कर लेता हूं, 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 क्वांटिंग हमने कर ली है यहाँ पे। अब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और यदि इधर से करेंगे तो इधर से लॉन्ग होगा। 1 2 3 4 5 किस पोजीशन पे आएगा, 5 पे। तो इसलिए हम क्वांटिंग ऊपर की साइड करेंगे 1 2, क्योंकि अब आपने अच्छे से पढ़ रखा था कि क्वांटिंग उस ओर से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह कम दूरी पर हो। कहाँ पे हो, कम दूरी पर हो, तो कम दूरी पर इसी ओर पड़ेगा। तो 1 2। अब नामकरण करते हैं। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पूरा हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब एक पे क्या है, C2H5। तो 1 C2H5 को क्या लिख सकते हैं, एथिल, 1 एथिल। और CH3 को मेथिल, इसलिए कि कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, 2 मेथिल। 1 एथिल 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा, 1 एथिल 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट IUPAC नामकरण देखते हैं। यहां पे जुड़ा हुआ है Cl। क्या जुड़ा हुआ है, Cl। क्वांटिंग करनी होगी, क्वांटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए किसका उपयोग करेंगे, बताइएगा बच्चों जल्दी से। 6 कार्बन के लिए बताइए मुझे, हेक्सेन, बिल्कुल हेक्सेन। और चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो, क्या जुड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा है, क्लोरीन।
और क्लोरीन के लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहां पर Cl और यहां पे Br। अब इसकी क्वांटिंग करिए, पहले कार्बन गिन लेते हैं कितने, तो क्वांटिंग करते हैं। अब क्वांटिंग इधर को करी जाएगी, इधर को 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, 1 पे कौन है क्लोरो, 2 पे है ब्रोमो, और पूरे कार्बन है 5, मतलब साइक्लोपेंटेन। तो हम लिख सकते हैं 1 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, और पूरा जो है साइक्लो कितना हो जाएगा, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। कर सकते हैं ना इसी प्रकार से। इसी प्रकार से नेक्स्ट आईयूपीएसी नामकरण देखते हैं। OH, इस बार इस यौगिक से क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो सबसे पहले मैं क्वांटिंग करनी होगी, 1 2 3 4 5 6। क्वांटिंग करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये पूरा नाम क्या है, साइक्लो, मतलब एक चक्रीय यौगिक है। तो चक्र के लिए क्या उपयोग करेंगे, साइक्लो। पर साइक्लो से पहले हमें देखना होगा इसमें कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। क्रियात्मक समूह है OH, और OH के क्या लिखेंगे हम देखेंगे। OH है, OH को एक तो हाइड्रोक्सो बोलते हैं, एक बोलते हैं ओल। यदि हम OH को पूर्व लगन के लिए उपयोग कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो, और अनुलगन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओल। अब समस्या ये है कि हम इसे हाइड्रोक्सो लिखें या ओल लिखें। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि यदि एक ही क्रियात्मक समूह है और उसी के अनुसार हमने यौगिक की, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की क्वांटिंग की है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, अनुलगन का। यदि एक ही क्रियात्मक समूह है और उसका पूर्व लगन भी है और अनुलगन भी है, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, अनुलगन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुलगन। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, यदि क्रियात्मक समूह किसी ग्रुप में एक ही जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह एक ही जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम पूर्व लगन न लिख के क्या लिखेंगे, अनुलगन। हाँ, यदि उसका अनुलगन नहीं है, जैसे इनके अनुलगन नहीं है, तो फिर हमें क्या लिखना होगा, पूर्व लगन ही लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, एक ही क्रियात्मक समूह है तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए अनुलगन लिखेंगे। और OH का अनुलगन क्या है, ओल। OH का अनुलगन क्या है, ओल होगा। तो ओल जो है अनुलगन है, और अनुलगन कहाँ जुड़ते हैं, बाद में। तो OH कहाँ जोड़ना होगा हमें, बाद में, मतलब OH के लिए लिखना होगा ओल। तो हम इसका आईयूपीएसी नामकरण लिख सकते हैं। 6 यौगिक है, साइक्लो यौगिक है, तो साइक्लो आपको देखते नजर आ जाएगा। यदि चक्रीय है तो उसमें साइक्लो जोड़ना ही जोड़ना होगा। क्या जोड़ेंगे इसमें, साइक्लो जोड़ेंगे। तो साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। अब 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्स, क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्स। अब हेक्सेन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अनुलगन के रूप में कौन जुड़ेगा, OH। कौन जुड़ेगा, OH। तो हेक्स 1 पे कौन है, ओल, हेक्स 1 ओल। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 ओल। या सीधा सीधा लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेनोल। क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनोल। नेक्स्ट नामकरण देखते हैं इसी प्रकार से। OH भी है और Cl भी जुड़ा है। इस चक्रीय यौगिक से OH भी जुड़ा है और Cl भी जुड़ा है। तो देखते हैं पहले क्वांटिंग कहाँ से होगी, OH से Cl से। वरीयता का क्रम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम के अनुसार OH ऊपर है तो क्वांटिंग किस ओर से होगी, OH को मानकर करेंगे, क्योंकि Cl जो है वरीयता क्रम के अनुसार बाद में आएगा। तो वरीयता क्रम के अनुसार प्राथमिकता किसे दी जाएगी, OH को। तो क्वांटिंग होगी OH की ओर से 1 2 3 4 5 6।
और बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, क्वांटिंग हम उस ओर को करेंगे जिस ओर दूसरा क्रियात्मक समूह पास में हो। यदि मैं इस ओर से क्वांटिंग करूँगा तो क्रियात्मक समूह दूर की स्थिति पे है और इस ओर से पास की स्थिति पे है। अब ध्यान देंगे, इसे मान के तो आपने क्वांटिंग की है, तो Cl क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी। Cl किसके रूप में है, प्रतिस्थापी के रूप में है, तो Cl को क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। और Cl प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी का क्या लगता है, पूर्व लगन, और पूर्व लगन कहाँ लिखे जाएंगे, पहले। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो, साइक्लो। और 6 कार्बन है तो हेक्सेन या हेक्स, साइक्लो हेक्स। उसके बाद 1 पे कौन है, ओल, 1 ओल, क्या लिखा जाएगा, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 ओल। दोबारा देख लीजिएगा, 3 क्लोरो चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 1 पे कौन है, ओल। 1 पे क्या हुआ है, ओल। आइए हम नेक्स्ट IUPAC नामकरण देखते हैं। COOH और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH। अब इसमें देखिए क्वांटिंग कहाँ से की जाएगी, क्वांटिंग की जाएगी क्रियात्मक समूह के वरीयता क्रम के अनुसार। किसके अनुसार करेंगे, क्रियात्मक समूह के वरीयता क्रम के अनुसार। और वरीयता क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा, COOH। वरीयता क्रम के अनुसार पहले कौन आएगा, COOH। तो क्वांटिंग किसकी ओर से करेंगे, COOH की ओर से। तो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना इसमें। अब हम जब लिखेंगे इसे, 3 पे कौन है, OH, और OH के लिए किसका उपयोग करेंगे, पूर्व लगन का, हाइड्रोक्सो। तो 3 हाइड्रोक्सो, क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सो। उसके बाद चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो, चक्रीय यौगिक के लिए साइक्लो। शब्दमूल 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्सेन। शब्दमूल के लिए किसका उपयोग कर लेंगे, हेक्सेन का। उसके बाद COOH जुड़ा हो फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे COOH जुड़ा है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, ओइक अम्ल का। किसका उपयोग करना चाहिए, ओइक अम्ल का। परंतु ध्यान देंगे, इस कार्बन श्रृंखला में या इस चक्रीय यौगिक में C काउंट नहीं हुआ है। और यदि किसी क्रियात्मक समूह का, यदि किसी क्रियात्मक समूह का कार्बन काउंट नहीं होगा, तो उसके लिए हम ना ही तो पूर्व लगन लिखेंगे और ना ही अनुलगन लिखेंगे, उसका हम साधारण नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, साधारण नाम। साधारण नाम क्या होगा इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किस पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे हम लिख सकते हैं 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी प्रकार से नेक्स्ट IUPAC नामकरण देखते हैं। अब मान लेते हैं, इसी के लिए बात कर लेते हैं दोबारा से। COOH और यहाँ पे जुड़ा है OH2 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2। ठीक है, इसे मान के क्वांटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6। अब जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वांटिंग की है वो तो मेन क्रियात्मक समूह हो जाएगा, और शेष बचे क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी। ये तो दोनों क्या हैं, प्रतिस्थापी। OH के लिए हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सो। और NO2 के लिए क्या लिख सकते हैं, नाइट्रो। इसे लिख सकते हैं हम हाइड्रोक्सो, OH को मतलब H, और इसके लिए नाइट्रो। नाइट्रो का पहला इंग्लिश में शब्द N। तो वरीयता मतलब अल्फाबेटिक N पहले आएगा, H पहले आएगा, H पहले आएगा। तो जब हम लिखेंगे इसे, तो 3 पे कौन है, हाइड्रोक्सो, 3 पे हाइड्रोक्सो, 3 हाइड्रोक्सो, 5 पे नाइट्रो, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो। चक्रीय यौगिक है तो साइक्लो, चक्रीय यौगिक के लिए साइक्लो, चक्रीय यौगिक के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। उसके बाद शब्दमूल कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, बताइएगा। 6 कार्बन के लिए उपयोग होगा हेक्सेन, हेक्सेन। अब बचा COOH का कार्बन तो काउंट नहीं हुआ है, तो COOH के लिए ना ही तो कार्बोक्सिल लिखेंगे और ना ही ओइक अम्ल। इसका साधारण नाम लिखेंगे, और साधारण नाम होता है COOH का कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक
अम्ल, तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सो 5 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन और COOH को 1 पे है ना, 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल, 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों ये थे चक्रीय यौगिकों के नामकरण। चक्रीय यौगिक का नामकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण। जब तक के लिए जय हिंद।